नमस्कार दोस्तों। हमारी दुनिया में, हमारे माशरे में बहुत सारी शख्सियतें ऐसी भी हुई हैं जिनकी पहचान ये रही कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी एक ज़िंदगी के एक वक्त में जो उनको ज़िंदगी नसीब हुई, उसी दौर में उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। और ये यात्राएं तब हुई जबकि यात्राओं का सिर्फ एक ही रास्ता होता था कि या तो पैदल चला जाए और या कहीं कहीं घोड़े खच्चर की सवारी ले ली जाए, और उसके बाद तीसरा रास्ता समुद्री जहाज़ का होता था। और ये सिलसिला काफ़ी लंबा भी चला और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये हुए कि बहुत सारे यात्री ऐसे निकले जिन्होंने जहाँ वो गए बड़ी ईमानदारी से वहाँ की सोशियो इकोनॉमी, वहाँ की सामाजिक जो प्रबंध थे, व्यवस्था थी, जो भी उस वक्त के कायदे कानून थे, उस वक्त का जो जो इतिहास में दर्ज है, तारीख़ में जो भी चीज़ें दर्ज होती हैं, वो सारी के सारी उन्होंने प्रामाणिक रूप से उन्होंने ऑथेंटिकेटेड उसकी जानकारी दुनिया को दी। ऐसी एक शख्सियत का ज़िक्र आज मैं आपसे कर रहा हूँ और वो है इब्न बतूता। माफ़ कीजिए, इस इब्न बतूता का गुलजार साहब के इब्न बतूता से शायद कोई रिश्ता जोड़ना मुमकिन ना हो। उन्होंने तो इब्न बतूता पहन के जूता, बगल में जूता, और ये एक नज़म भी उनकी बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन ये जो इब्न बतूता है, ये वो बगल में जूते वाला शायद किरदार ना हो। उन्होंने किसी अपने तख़य्युल से ये बात गढ़ ली होगी। लेकिन ये इब्न बतूता जो है, ये बहुत ही एक अलग किस्म का इंसान था मित्रों। इसने अपने वक्त में, उस वक्त ये माना जाता है कि जब कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी, तो 1304 का आप सन अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1304 ईस्वी में इस शख्स ने अपनी यात्राएं जन्म लिया था। और उसके बाद यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ सिर्फ़ इसलिए कि उसने मक्का हज के लिए जाने की उसके मन में इच्छा थी। और उस वक्त सबके मन में ये होती थी कि एक बार हज कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आदमी ज़िंदगी में दर्ज कर सकता है। ज़िंदगी की तारीख़ में अपनी वो एक बहुत बड़ी हाज़िरी दर्ज हो जाती है। और जो मुस्लिम है उसके लिए इससे बड़ा कोई सवाब वाली बात होती नहीं है। वो समझता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक पुण्य कमा लिया। निकला था ये मक्का की यात्रा के लिए, लेकिन रास्ते में जहाँ जहाँ ये रुका, इस शख्स ने वहाँ वहाँ के जो तजुर्बात थे, वहाँ वहाँ की जो ज़िंदगी थी, उसको हर नज़रिए से देखा और उसको बाकायदा दर्ज करता गया। अब कुल मिलाकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी शख्स एक ज़िंदगी में 75,000 किलोमीटर की यात्रा बगल में जूता पहन के तो कर नहीं सकता। बहुत रास्ता, बड़ा ये तवील रास्ता होता है, और इस तवील रास्ते पर इस तरह से तय करना एक, और मकसद भी सिर्फ ये कि दुनिया को देखना और उसके बाद उनकी हालात का पूरा ज़िक्र जो है अपनी किताबों में अपनी कलम के साथ दर्ज करना। जो जो जल्दी जल्दी में उसको मौका मिलता वो दर्ज कर लेता। और उसके बाद जब ये यात्राएं पूरी करने के बाद जब मोरक्को वापस लौटा अपने मुल्क में, तो वहाँ शहंशाह ने उस वक्त इसकी बात सुनी और फिर उन्होंने अपने अपने दरबार के ही एक शख्स की ड्यूटी लगाई कि इससे सारी चीज़ें तरतीब से इससे नोट करो और उनको बाकायदा एक इतिहास का रूप दो। और वो एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन थी मित्रों, जो डॉक्यूमेंटेशन जो आज उस वक्त के हालात की स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, उसको पूरी तरह से समझने के लिए काम आ रही है। इसी बीच में, अपनी यात्राओं के बीच में, ये हिंदुस्तान भी आया, भारत भी आया। उस वक्त भारत में मोहम्मद तुगलक का शासन था, और वो इनकी बातों से सारे जो विवरण इन्होंने दिए, जो डिटेल्स दी यात्रा की, जो कुछ बताया, उससे बड़ा मुतासिर हुआ। और इस बात से भी मुतासिर हुआ कि अलग अलग मुस्लिम मुल्कों में जाकर इस शख्स ने जो करीब से शरीयत के कानूनों को और बाकी चीज़ों को, दीगर चीज़ों को समझने की कोशिश की है, मशक्क़त की है, उनको अपने जहन में बैठाया है, तो ये बंदा बहुत अच्छा साबित होगा किसी भी दरबार के लिए, किसी भी सरकार के लिए। इस बंदे का होना एक बहुत बड़ी एक नेमत है। तो मोहम्मद तुगलक ने इनको पहली बार अपना वो काजी
का पद दिया, और काजी का पद बड़ा महत्वपूर्ण उस समय होता था कि शरीयत के कानूनों की जो वजाहत कर सके और उनके आधार पे जो फ़ैसले करे किसी भी विवाद का, किसी भी झगड़े का, किसी भी मुकदमे का। तो इनकी हैसियत वही थी जो आज हमारे न्यायाधीशों की होती है। तो जो काजी ने कह दिया वो आखिरी बात मानी जाती थी। ये बात अलग है कि काजी को लेकर बहुत सारी कहावतें भी हमारे यहाँ आती रही हैं कि मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी। लेकिन काजी की अहमियत उस वक्त भी थी कि अगर वो आपस में रज़ामंदी ना हो, झगड़ा है, तो फिर काजी के बिना झगड़ा तय हो ही नहीं सकता, ये बात भी थी। तो इसको एक प्रकार से बड़ी अच्छी एक रुतबा मिला, और रुतबे के बाद भी इसको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ टिकना नहीं है ज़्यादा देर। कुछ वक्त वहाँ ठहरा। इसने गुजारिश भी की कि मेरा मन बादशाह सलामत करता है कि मैं कुछ और घूमूं। तो तुगलक ने देखा कि ये अगर इसको वाकई शौक़ है और बंदा इसका जाना आना, इसका यात्राएं करना जो है वो बहुत मुफीद साबित हो रहा है पूरे के पूरे मुआशरे के लिए, तो उन्होंने इसको चीन में अपना राजदूत बना के भेज दिया। अब चीन में जब राजदूत बना के भेज दिया तो वहाँ की कुछ बहुत सारी इनको पेचीदगियाँ जो हैं वो पल्ले नहीं पड़ी। तो वहाँ से एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वापस लौटना पड़ा। वहाँ से भाग के, जान बचा के समुद्री रास्ते से वापस लौटे और उसके बाद फिर यात्राओं पे निकल गए। मक्का में ये 2 बार गए। लोग तो एक बार को तरसते हैं, लेकिन इस यायावर ने, इस घुमक्कड़ ने, इस शख्स ने 2 बार मक्का की यात्रा की, 2 बार हज का सवाब उसको मिला। और इसका मकसद या सिर्फ वो धर्म की यात्राएं या धार्मिक स्वभाव या उसका पुण्य पाने तक सीमित नहीं था। मकसद ये भी था कि जितना भी दुनिया में बहुत कुछ है, जिसको अगर उस जानकारी को बांटा जाए तो बहुत सारे लोगों का जो दिमागी जो एक सोच का दायरा है वो वसी होगा, और वो लोग बेहतर ढंग से सोच पाएंगे, ज़िंदगी को अलग अलग ज़ावियों से देख भी पाएंगे। ये सारी सोच के आधार पर इस शख्स ने इतनी लंबी यात्राएं की। कई बार उनके विवरण आप देखो, इब्न बतूता की यात्राओं के वृतांत आप देखो तो आप बड़े हैरान होंगे कि इस शख्स के पाँव में इतने छाले पड़ जाते थे कि उनको ज़ख्मों को उनका मरहम पट्टी करने में ही वक्त बीत जाता था। और ये इसके मन में एक तड़प ये थी कि चाहे कुछ भी हो, मेरी यात्राएं अधूरी ना रहें, पता नहीं सांसों की डोरी कहाँ थम जाए, अल्लाह मियाँ कब बुला ले। और इसी सनक के साथ ये पट्टियाँ बांध कर भी लंबे अरसे तक चलते रहे। और इतनी यात्राएं, मित्रों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति कितने किलोमीटर चला होगा, आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। बहरहाल ये 1314 4 की इनकी पैदाइश, और ये 1369 में चले भी गए। बहुत लंबी उम्र आप नहीं कह सकते कि 64 वर्ष, सिर्फ 65 वर्ष ही बिता पाए ज़िंदगी में। और 65 वर्षों के बीच आप अंदाज़ा लगाइए 75,000 किलोमीटर का मतलब ये है कि आदमी हर रोज़ भी अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले तो भी 75,000 का जो है वो पूरा नहीं होता। तो कई बार ये भी लगता है कि इस शख्स ने कई बार दिन रात यात्राएं की होंगी, तब जाके इतना सफ़र कर पाया। तवील सफ़र होता है। तो मित्रों, ऐसे शख्स को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और वो बात अलग है कि अब इसके बारे में कुछ लोकगीत और कुछ ऐसी कहावतें से भी आने लगी हैं, लेकिन ज़हीन शख्स था ये। कुछ एक यात्री ऐसे थे जिन्होंने इस इंसानियत का जो इतिहास है इसमें बहुत कुछ जोड़ा है। इसमें इब्न बतूता है, इसमें मार्को पोलो भी था, कोलंबस भी था, इसमें इत्सिंग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो भी था। इन लोगों ने बड़ी बारीकी से उस वक्त के सारे दायरे को समझा और उस ज्ञान को आगे बांटा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।